हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम माइक्रोबायोलॉजी के अपनी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे स्पोरिंग एनरोब्स, यानी कि वो एनरोब्स जो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के कैसे सर्वाइव करते हैं, वो स्पोरिंग कैसे बनती है। आज हम पढ़ेंगे जो एनरोब्स बिल्कुल कुछ बनाते ही नहीं है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया आर द बैक्टीरिया विच ग्रो विदाउट ऑक्सीजन बिकॉज ऑक्सीजन इज टॉक्सिक फॉर देम। ठीक है ना, ऑक्सीजन उनके लिए टॉक्सिक होती है और उनमें क्या है, जो एंजाइम्स होते हैं वो होते ही नहीं है, जैसे कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, कैटालेज, पेरोक्सीडेज, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई कर नहीं पाती फ्री रेडिकल्स को। इनका जो एनर्जी सोर्स होता है वो फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन विदाउट ऑक्सीजन हो जाता है। और ये कॉमन सॉल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के अंदर पड़े रहते हैं और उनसे बेनिफिट लेते हैं, उस कैटेगरी के होते हैं। ये माउथ, ओरोफेरिंग्स, जीआईटी, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्स, इन सब जगह पाए जाते हैं। ये क्लिनिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉली माइक्रोबियल इन्फेक्शंस करते हैं। अच्छा, एनारोब्स O2 को इसलिए हेट करते हैं, आप इस तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते। एनारोब्स के लिए ऑक्सीजन जहर है और वो उसको डील नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा, इसमें भी चार कैटेगरी होती है। सबसे पहला हो गया फैकल्टेटिव एनरोब्स, जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ये ऑक्सीजन के साथ भी और ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर जाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे कैन मैनेज। तो इसमें हमारा पेप्टोस स्ट्रेप्टोकोकस इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड आगे हमारे ऑब्लिगेट एनारोब्स, इनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है, जैसे बैक्टीरियोइड्स हो गए। थर्ड आ गया माइक्रो एरोफिलिक, जैसे कि इनका नाम बताता है, माइक्रो यानी कम, एरो यानी ऑक्सीजन, और फिलिक यानी लविंग, यानी बहुत कम ऑक्सीजन में अपना काम चला लेते हैं, जैसे स्पायरोशेट्स हो गए। फोर्थ हो गया एरो टॉलरेंट एनारोब्स, ये अनअफेक्टेड होते हैं O2 से, इनको कोई मतलब नहीं है, जैसे प्रोपिनो बैक्टीरिया। अच्छा, इनके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन और होता है। एक तो हो गया हमारा वही ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरियोइड्स, प्रोवेटेला, पॉलीरोमोनास, फ्यूसोबैक्टीरियम, लेपोट्रिक्टिया है। और ग्राम पॉजिटिव में यू बैक्टीरियम, प्रिपिनोबैक्टीरियम, लेक्टोबैसिलस, मोबिलुमकस। ठीक है। अच्छा, कुछ में कोकाई होता है, यानी गोल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। और ग्राम नेगेटिव में विलियोनेला मिलता है, स्पायरोचेटिस, ट्रेपोना और बॉयलरिया। देखिए, ये जो लास्ट के माइक्रो के चैप्टर्स हैं ना, ये बहुत फैक्चुअल, मतलब फैक्चुअल डेटा इनमें बहुत है, और मैं ऑलरेडी इनको बहुत कंप्रेस कर चुका हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा कंप्रेस ये हो नहीं पाएंगी। तो इसमें आप क्या करिए कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के PYQs हैं वो निकाल लीजिए, उसमें से जो जो टॉपिक आया है उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है। तो इसमें ये होगा कि अगर आप कुछ कम भी पढ़ के जाएंगे तो आप पास आराम से हो जाएंगे। और अगर आपको एक्सपर्ट बनना है, उस चीज़ को, थ्योरी को कैप्चर करना है, एकदम डोमिनेट करनी है अपनी स्टडीज़ को, नाम बनाना है अपने क्लास में, तो आप पूरी वीडियो देखिए और ढंग से करिए। तो एनारोबिक कोकाई में क्या मिलेगा? फाउंड इन, ये कहाँ फाउंड होता है? स्किन में, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, माउथ, इंटेस्टाइन में। और इसके इंपॉर्टेंट पैथोजेंस कौन से होते हैं इसमें? पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एनारोबिस, मैग्नस। ठीक है। ये कैसे इन्फेक्शन करते हैं? ये प्यूरल सेप्सिस करते हैं। बोन इन्फेक्शन करेंगे, एब्सेस करेगा ब्रेन, लिवर, लंग में। ऑस्टियोमाइलाइटिस, एस्पिरेशनल प्नोमिया, ये सब डिजीज में पिछले चैप्टर्स में समझा चुका हूँ, और अभी चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लिंडामाइसिन। और रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटोमाइसिन के लिए। ये आपको याद करना है, होना चाहिए, प्रैक्टिकली बहुत काम आएगा। कि आप लैब रिपोर्ट देख के ही बता देंगे कि कौन सी दवाई काम करेगी या नहीं करेगी। तो मेट्रोनिडाजोल नॉन स्पोरिंग का हीरो है। ज़्यादातर जितने भी नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है उन सबको ये ट्रीट कर लेता है। फिर आगे एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, इसमें यू बैक्टीरियम, ये स्ट्रिक्ट एनारोब होता है और नॉर्मली फ्लोरा ऑफ माउथ और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। फिर हो गया प्रोपिनियो बैक्टीरियम, यहाँ पे प्लियोमॉर्फिक रॉड्स मिलेंगी। ठीक है। इसकी एक स्पीशीज होती है एक्नेस, जो स्किन का कॉमन सेल होती है और एक्ने कॉज करता है। अगर वो ज़्यादा फैल जाए तो एंडोकार्डाइटिस और प्रोथेसिस इन्फेक्शन भी कॉज करेगा। थर्ड हो गया हमारा लैक्टोबैसिलस, यहाँ पर डोडोरिन स्पेसिलाइन वेजिना मिलता है, जो कि माउथ और इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होता है, डेंटल कैरीज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से प्रेजेंट होता है। फिर आगे मोपिलिंकस, ये मोटाइल कर्व रॉड्स होती है और ये कॉज बैक्टीरियल वेजिनाइसिस, यानी फाउल स्वेलिंग डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना, और इसका पीएच ग्रेटर देन 4.5 होता है। फिर आगे बिफिडो बैक्टीरियम, ये वाई शेप ब्रांचिंग रोड्स होती हैं प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड माउथ। फिर आगे एनारोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, इनकी फैमिली क्या है? बैक्टीरियोडेसी, और बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिसिस की टाइप है, जो मोस्ट कॉमन आइसोलेट है। ब्रेन एब्सेस में भी कॉज करता है वो, मेनिंजाइटिस, पेल्विक इन्फेक्शन, कुछ भी कॉज कर सकता है।
फिर एक हो गया प्रोबेटेला मेलेंगोजेनिका, ये ब्रिक रेड फ्लोरोसेंस देता है और ये लंग और लिवर में एब्सेस कॉज करता है, मेस्टोडाइटिस करता है। थर्ड आ गया हमारा पोरफोरमस जिंजिवालिस, ये पेरिडोंटल डिजीज कॉज करेगा, रूट कैनाल इन्फेक्शन करेगा। फिर अनदर इज फ्यूसोबैक्टीरियम न्यूक्लियोटियम, इसमें स्पिनलेट शेप्ड रॉड्स मिलेंगी, ये भी डेंटल, पेरिडोंटल और सेरेब्रल एब्सेस कॉज करता है। लास्ट इज हमारा लेप्टोट्रिका ब्यूकैलिस, ये ओरल कॉमन सेंस है जैसे ब्यूकैलिस में हुआ, और ये विंसेंट्स एंजाइना में मिलता है, और इन सब में ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एनारोबिक इन्फेक्शन, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सबसे पहले तो जब भी स्पेसिमेन आएगा इसको आपको O2 का एक्सपोजर बचाना है, नहीं तो पूरी आपका रिजल्ट बेकार हो जाएगा। एयर टाइट सिरिंज बॉटल होनी चाहिए, ऑक्सीजन नहीं जाए, और ये ट्रांसपोर्ट मीडिया के बिना नहीं रखा जा सकता, जैसे फ्रास, RCM, थाइग्लोकुलेट ब्रॉथ। ठीक है, कुछ ये इनके डायरेक्ट क्लूज देते हैं, जैसे कि फाउल स्मेल मिल गई, या ब्रिक रेड फ्लोरेसेंस मिल गया प्रेवोटेला में, पस सेल्स हो गए और मिक्स फ्लोरा ग्राम स्टेनिंग पे दिखा रहा है। तो डायरेक्ट क्लूज इसमें काफ़ी इसको आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फिर कल्चर में आप देखेंगे मीडिया जो होता है वो ब्लड अगार का होता है, और ब्रेन हार्ट उसका इन्फ्यूजन अगार होता है। उसको इंक्यूबेट भी एनरोबिक जार्स में करना होता है फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स, उसमें ये बिल्कुल क्लियर दे देता है। अच्छा, क्विक समरी टेबल देख लेते हैं। ये तो खैर इसमें हमने इम्पोर्टेंट ही रखे हैं, तो इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, बैक्टीरियोरोइड्स फेजेलिस क्या कॉज करेगा? ब्रेन एब्सेस, पेल्विक इन्फेक्शन और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस भी मेट्रोनिडाजोल है। प्रोबेटेला लंग और लिवर में एब्सेस देगा, मेस्टोडाइटिस कराएगा, और इसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल है। पॉरफिरिमनास ये पेरियोडोंटल डिजीज करता है, यानी कि दांतों के आसपास में, और इसकी में भी मेट्रोनिडाजोल काम करेगा। फिर फ्यूसोबैक्टीरियम आ गया, ये डेंटल और सेरिब्रल एब्सेस कॉज करता है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस मेट्रोनिडाजोल है। फिर प्रोपियोनियो बैक्टीरियम है जो एक्ने और प्रोस्टेसिस इन्फेक्शन करता है, इसमें आपको पेनिसिलिन और क्लिंडामाइसिन यूज करनी पड़ेगी। लैक्टोबैसिलस प्रोटेक्टिव वेजाइनल फ्लोरा होता है, और ये यूजुअली नॉन पैथोजेनिक होता है। ठीक है, मोबिलिंकस बैक्टीरियल वेजाइनोसिस कॉज करता है, और मेट्रोनिडाजोल इसमें चॉइस है। फिर आगे पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, इसमें एब्सेस वुंड इन्फेक्शन मिलेंगे, इसमें मेट्रोनिडाजोल और पेनिसिलिन मिलेगा। एग्जाम को किस देख लेते हैं। एनारोब्स मोर कॉमन 20 to 30 टाइम्स मोर कॉमन होते हैं देन एरोब्स इन माउथ एंड गट। ठीक है, प्रोपिनियोबैक्टीरियम एक्नेस, ट्रिक यही है, एक्ने और प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन कॉज करेगा। लैक्टोबैसिलस डोडलेंस बेसिलाई प्रोटेक्टिव वजाइनल फ्लोरा होता है। मोबिलंकस बैक्टीरियल वजाइनोसिस कॉज करता है, इसमें हमें क्रूसेस मिलते हैं, पीएच ग्रेटर देन 4.5, और फाउल स्मेल मिलेगी। फिर आगे प्रोबोटेला मेलेंगोजेनिका, इसमें ब्रिक रेड फ्लोरोसेंस मिलेगा। तो बैक्टीरियोइड्स फ्रेजेलिस भी ये मोस्ट कॉमन आइसोलेट होता है। डायग्नोसिस क्लू फाउल स्मेल, प्लस स्मेल, मिक्स फ्लोरा। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑल एनरोब्स आर सेंसिटिव टू मेट्रोनिडाजोल। अच्छा, कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये चैप्टर नहीं समझ में आया, या जिनको लग रहा है कि भैया तो हमें मतलब कम उसमें करना है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप मेरी ये वाली टेबल तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसमें बेसिकली सारा है, समरी टेबल, और ये कुछ एग्जाम में जो कॉमन पॉइंट्स पूछे जाते हैं तो ये है। तो अगर आप ये दो भी ढंग से याद कर लेंगे तो भी आपका चैप्टर काम चलाऊ हो जाएगा। काम चलाऊ ही होगा, अच्छा नहीं होगा, लेकिन पूरा कर लेंगे तो आपका कमांड आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।